नमस्कार साथियों, आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं एक ऐसे योग क्रम का जिसे भारत में और अब पूरी दुनिया में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसे आयुष मंत्रालय ने निर्धारित किया है। ये अनुक्रम आपके शरीर, मन और श्वास तीनों को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। तो आइए इस सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अनुक्रम को अभ्यास में आइए अभ्यास को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, सबकी मंगल कामना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, आंखें कोमलता से बंद। संगजत्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी हथेलियों को आंखों पे रखेंगे, हथेलियों में देखते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे एंड रिलैक्स। चलिए अभ्यास शुरू करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम से, जो आपके माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। अपने पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखेंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे, अपनी पीठ को सीधा रखेंगे। पहला अभ्यास हम करेंगे ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट का। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को बीच में लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को टर्न करेंगे राइट साइड, पीछे देखने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुमाएंगे गर्दन, पीछे की ओर देखेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस बार गर्दन को झुकाएंगे राइट साइड। अपने कान को कंधे के नजदीक लाने का प्रयास करेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकाएंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। नेक्स्ट करेंगे नेक रोटेशन। अपने नेक को डाउन करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एंटी क्लॉक करेंगे, श्वास भरते हुए फिर से पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। गर्दन को बीच में लाएंगे। अगला अभ्यास कंधों के लिए करेंगे। अपने दोनों हाथों को साइडवेज उठाएंगे, हथेलियों को नीचे की ओर रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे आपकी हथेलियाँ बाहर की ओर ही रहे, कंधों में खिंचाव को महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां बाहर की ओर रखेंगे, कंधों में खिंचाव को महसूस करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर से हाथों को कंधों के बराबर उठाएंगे। इस बार हथेलियों को ऊपर की ओर टर्न करेंगे और अपने हाथों को कंधों पे रखेंगे। स्कंद चक्र, शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करेंगे।
अपने एल्बोज को नज़दीक लाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आते हुए कोहनियों को सामने की ओर मिलाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मिलाएं। इसी तरह रिवर्स करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे कोहनियां मिलाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे स्पाइन की मूवमेंट का। तो अपने पैरों में अंतर बनाएंगे जितना हिप्स में अंतर है लगभग। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे अपने राइट साइड। अपने लेफ्ट हैंड को राइट कंधे के पास लाएंगे और राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, कमर को ट्विस्ट करते हुए। यहाँ ध्यान देंगे आपके पैरों में कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी। अपने पीछे हाथ की ओर देखेंगे, कंधे में, कमर में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास सामान्य चलेगा होल्डिंग के दौरान। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह पीछे हाथ की ओर देखेंगे, कुछ देर रोकेंगे और श्वास भरते हुए बीच में। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें राइट, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में एंड रिलैक्स। पैरों में इसी अंतर को बना के रखेंगे। अगला अभ्यास हम थाइज और नीज के लिए करेंगे उत्कटासन। इसके लिए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे कंधे के लेवल में और श्वास को भरते हुए हिप्स को पीछे ले जाएंगे जैसे चेयर पे बैठ रहे हैं। घुटनों को बेंड करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आपके घुटने टोस को क्रॉस ना करें। हिप्स को पीछे की ओर रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ब्रीद इन, कुछ देर रोकेंगे यहाँ। अपने होल्डिंग के दौरान श्वास को सामान्य रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए पैरों को फिर से थोड़ा नज़दीक ले आएं। कंफर्टेबल डिस्टेंस रहे इस बार आपके पैरों में। अपने हाथों को कमर पे रखेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे जो आपकी एल्बोज हैं वो पीछे की ओर रहे, जिससे आपके कंधों में, चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन हो पाए। अभ्यास करेंगे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर ले जाएंगे और पीछे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीठ को झुकाएंगे 90 डिग्री पे। जो लोग पीठ को सीधा ना रख पाए अपने घुटनों को थोड़ा बेंड कर सकते हैं, पीठ एकदम सीधा हो आपका। श्वास भरते हुए ऊपर आए और पीछे की ओर बेंड करें। श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री। यहीं पे रोके। यहीं से अपने हाथों को मैट पे ले जाएं, अपनी उंगलियों को नीचे लगाएं और जो लोग यहाँ ना लगा पाए उंगलियां नीचे, अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ। और जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो करेंगे पूर्ण पादहस्त आसन का अभ्यास। अपने घुटनों को सीधा करेंगे, हथेलियों को नीचे लगाएंगे, हाथों को पैरों के अगल बगल रखते हुए माथे को अपने टांगों से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ देर रोकने के बाद वापस हाथों को वेस्ट पे रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। हिप्स को आगे पुश करते हुए अपने पीछे की ओर बेंड करेंगे।
श्वास सामान्य चलेगा होल्डिंग के वक्त। कुछ देर रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, वापस सेंटर में आएंगे, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे बैलेंसिंग का ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां बाहर की ओर टर्न करेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए अपने टोस पर आएंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, एक फिक्स पॉइंट पे देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथों को सिर पे रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस बार होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, एक फिक्स पॉइंट पे देखेंगे और कुछ देर रोकेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगी, रिलैक्स। अगला अभ्यास भी जो है बैलेंसिंग का है, वृक्षासन। तो उसके लिए तैयार होंगे। अपने हाथों को वेस्ट पे रखें, अपने राइट पैर की ओर वेट को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पैर को उठाते हुए। बिगनर्स जो हैं अपने काफ मसल पे रख सकते हैं, और जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एंकल को पकड़ते हुए पैर को अपने थाई के रूट पे एडजस्ट करें। जब आपका बैलेंस बन जाए तो पैर को रिलीज करें, हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर की ओर मिलाएं। एक फिक्स पॉइंट पे देखें, कुछ देर रोकेंगे और फिर धीरे से वापस। इसी तरह हम दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। इस बार अपने लेफ्ट पैर की ओर वेट को शिफ्ट करेंगे। बिगनर्स अपने राइट पैर को काफ मसल पे रख सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिशनर अपने एंकल को पकड़ते हुए थाई के रूट पे एडजस्ट करें। जब पूरी तरह स्टेबल हो जाएं, हाथों को ऊपर ले जाते हुए मिला दें। एक फिक्स पॉइंट की ओर देखें, कुछ देर रोकें, धीरे से वापस आएं, रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास साइड बेंडिंग का है। उसके लिए अपने पैरों में अंतर बनाएं। मीडियम स्टैंस, लगभग 3 फीट की दूरी आपके पैरों में। अपने राइट पैर को बाहर की ओर टर्न करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आपके हिप्स टर्न ना हो, हिप्स सामने की ओर ही रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को साइडवेज झुकाएंगे, राइट साइड। जहां तक कंफर्टेबल हो वहां तक बेंड करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, आपको नीचे जाने के लिए आगे नहीं झुकना है, बॉडी को साइडवेज ही रखना है, स्ट्रेट। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार धीरे धीरे आप नीचे जा सकते हैं। ऊपर हाथ की ओर देखेंगे, श्वास सामान्य चलेगा। कुछ देर रोकेंगे, साइड मसल्स को फील करेंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। राइट पैर के टोस को अंदर टर्न करेंगे और लेफ्ट पैर के टोस को बाहर निकालेंगे। हिप को स्ट्रेट रखेंगे। ब्रीद इन, बोथ हैंड्स अप साइडवेज। ब्रीद आउट, गो लेफ्ट साइड डाउन। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ऊपर हाथ की ओर देखते हुए रोकेंगे। श्वास सामान्य चलेगा। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, रिलैक्स। अपने पैरों को वापस नजदीक ले आए। चलिए अगले अभ्यासों के लिए हम अपने मैट पर बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। बैठ के करने वालों में पहला आसन है सीटेड दंडासन। दोनों पैर सामने की ओर खुले रहेंगे, पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचेंगे और पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। आपकी पीठ में पूरा खिंचाव होगा।
जो लोग शुरुआत में पीठ को सीधा ना रख पाएं, अपने नीज को थोड़ा बेंड कर सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। कुछ देर रोकेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे, श्वास सामान्य चलेगा। कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स करें। यहीं से अगला अभ्यास हम करेंगे तितली आसन का। तो पैरों को अंदर की ओर मोड़ें, अपने दोनों पैरों को मिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेने का प्रयास करें। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों को पकड़े, पीठ को सीधा रखेंगे और ऊपर नीचे चलाएंगे। आपके थाइज में, हिप्स में खिंचाव होगा, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है तितली आसन। कुछ देर करने के बाद रिलैक्स करेंगे और इसी पोस्चर में होल्ड करेंगे भद्रासन। इस पोस्चर को हम बोलते हैं। जो लोग अपनी पीठ को सीधा ना रख पाएं, वो थोड़ा सा घुटनों को और उठाते हुए खींचेंगे कमर को ऊपर की ओर। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, अपने थाइस को नीचे लगाते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए अपने श्वासों को महसूस करेंगी। कुछ देर रोकने के बाद रिलैक्स। फिर से पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। अगला अभ्यास है वज्रासन का। अपने हाथों को एक साइड में रखते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। अपनी एड़ियों को मिलाएंगे, पैरों को मिलाएंगे और अपनी एड़ियों को पे हिप्स को रखते हुए वज्रासन में आएंगे। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। आपकी पाचन क्रिया में ये मदद करता है। कुछ देर रोकेंगे, श्वासों को सामान्य चलने देंगे। उसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन का। उसके लिए अपने घुटनों पर आ जाएंगे। अपने घुटनों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे। अपने हाथों को वेस्ट पे रखेंगे। फिर से ध्यान देंगे कि आपकी कोहनियाँ जो हैं पीछे की ओर रहे, आपके चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन हो। अर्ध उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर बेंड करेंगे। गर्दन को पीछे की ओर जाने देंगे। श्वास सामान्य चलेगा होल्डिंग के वक्त। कुछ देर रोकने के बाद रिलैक्स, सिट बैक इन वज्रासन। इसी अभ्यास को हम रिपीट करेंगे। तो जो लोग बिगनर्स हैं वो अर्ध उष्ट्रासन करेंगे और इस बार जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे पूर्ण। अपने राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर, घुमाते हुए हाथ को ले जाएंगे, अपने राइट हील पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और घुमाते हुए ले जाएंगे, अपने लेफ्ट हील पे रखेंगे। पीछे की ओर देखेंगे। श्वास सामान्य चलेगा। कुछ देर रोकने के बाद वापस आएंगे। यहीं पे अपने हील्स पे बैठते हुए घुटनों में अंतर बनाएंगे और इसका काउंटर स्ट्रेच शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को नीचे रखेंगे, आगे ले जाएंगे। यहाँ ध्यान देंगे, हिप्स को नहीं उठाएंगे, हिप्स हील्स की ओर ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाते हुए अपने चेस्ट को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। आपकी बैक मसल्स को रिलैक्स करेगा शशांक आसन। कुछ देर रोकने के बाद वापस आएंगे। घुटनों को इसी तरह खुला रहने देंगे और अगला अभ्यास करेंगे यहीं से उत्तान मंडूकासन का। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और अपने लेफ्ट शोल्डर के पीछे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट शोल्डर के पीछे रखेंगे, कुछ इस तरह।
आपके चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन होगा, उसको फील करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास संबंधी समस्याओं में बहुत अच्छा अभ्यास है ये। कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स करेंगे। वापस घुटनों को मिलाएंगे और पैरों को फिर से सामने की ओर खोल लेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे ट्विस्टिंग, वक्रासन का अभ्यास। अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपने राइट घुटने के नज़दीक रखेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। कमर को ट्विस्ट करेंगे। दूसरा हाथ अपने हिप्स के पीछे रहने देंगे और दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए अपने नी के बाहर की ओर लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्मपिट को क्रॉस करने का प्रयास करेंगे। बिगनर्स इसी तरह अपने हाथ को रख सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिशनर अपने हाथ को नीचे की ओर ले जा सकते हैं। पीछे की ओर देखेंगे। श्वास सामान्य चलेगा। कुछ देर रोकेंगे। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी तरह दूसरी ओर अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को मोड़ेंगे, घुटने के नज़दीक रखेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, कमर को खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। आर्मपिट को क्रॉस करेंगे नी के। हाथ को नीचे की ओर ले जा सके तो नीचे रखते हुए पीछे की ओर देखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को उठाएंगे एंड रिलैक्स। पैर को सामने की ओर खोल लेंगे। चलिए अगले अभ्यास लेट के करने वाले हैं, तो अपने पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन का अभ्यास करेंगे, रिलैक्सेशन का। अपनी उंगलियों को फंसाएंगे, नीचे की ओर हथेलियां रखेंगे, माथे को हथेलियों पे रखेंगे, अपने पैरों को बाहर की ओर खोलेंगे, पंजे बाहर की ओर, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस। मकरासन बैक पेन में बहुत आराम देता है ये पोस्चर। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद अपने पैरों को वापस नज़दीक ले आएंगे और अपने हाथों को चेस्ट के नज़दीक ले आएंगे। करेंगे सरल भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, नाभि तक ऊपर आएंगे, लेकिन नाभि को नहीं उठाएंगे, नाभि नीचे लगा रहे। कोहनियाँ पीछे की ओर, शरीर के नज़दीक। अपने बैक मसल्स को फील करेंगे यहाँ और श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे एक बार। श्वास भरते हुए उठाएंगे, बैक मसल्स को फील करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। ये सारे बैक बेंडिंग के अभ्यास आपकी बैक पेन में बहुत आराम देते हैं। अगला अभ्यास है शलभासन का। तो उसके लिए हाथों को अपने थाइस के नीचे ले जाएंगे, हथेलियों को नीचे की ओर करेंगे, हाथों को एडजस्ट करेंगे। यहीं से श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, कुछ देर रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, कुछ देर रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे इस बार। दोनों लेग साथ में उठाएंगे, श्वास भरते हुए लेग्स उठाए दोनों, कुछ देर रोके और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। हाथों को बाहर निकाल दें, बैक मसल्स को फील करें। बाकी अभ्यासों के लिए टर्न करेंगे एक साइड से और अपने पीठ के बल आ जाएंगे।
अपने दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, एड़ियों को अपने हिप्स के नज़दीक लाएंगे, हाथों को एड़ियों के नज़दीक रखेंगे। करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस बार इस पोस्चर में होल्ड करेंगे। चाहे तो आप हथेलियों को इसी तरह रख सकते हैं, और जो लोग कंफर्टेबल हैं वो ट्राई करेंगे अपने एंकल्स को पकड़ने का। एंकल को पकड़ते हुए श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। श्वास सामान्य चलेगा होल्डिंग के वक्त। धीरे से वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। यहीं से लास्ट आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और चेस्ट की ओर लाएंगे। हक करेंगे अपने लेग्स को, पूरा नीज को चेस्ट की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे। अपने चिन को घुटनों के नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। होल्डिंग के वक्त श्वास सामान्य, कुछ देर रोकें। श्वास भरते हुए रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे शवासन में। दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस बनाएंगे। अपने हाथों को खोलेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे। किसी भी अंग में कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। जो भी अभ्यास आपने किए उसके प्रभाव को अपने शरीर पे महसूस करेंगे। अपने श्वासों पे ध्यान देंगे। एक मिनट रिलैक्स करेंगे। धीरे से अपने शरीर के प्रति फिर से सजग होते हुए खुद को बाहर लाएंगे। रिलैक्सेशन से अपने हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां हल्के हल्के हिलाएंगे। पैरों को नज़दीक लाएंगे। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए सीधा करेंगे। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को ऊपर की ओर। पूरे शरीर में खिंचाव ऊपर से नीचे स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स। अपने लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने राइट हैंड के सपोर्ट से उठ के बैठ जाएंगे। खुद को व्यवस्थित कर लेंगे। अपनी हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। धीरे से हथेलियों में देखते हुए आंखें खोलेंगे। अब अगला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम का। प्राणायाम के लिए खुद को तैयार करेंगे। सुखासन में आप लोग बैठ सकते हैं, और जो लोग कंफर्टेबल नहीं है नीचे बैठने में, ये कुर्सी पे बैठ के भी अभ्यास आप कर सकते हैं। पहला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति का। अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को घुटनों में। एक लंबा श्वास भरेंगे और लगातार हमें श्वास को छोड़ना है एक फोर्स के साथ, और हर एक्सलेशन के साथ आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, कुछ इस तरह।
इसको अपने स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्लो या फास्ट। लेकिन जिन्हें हाई बीपी की समस्या है या पेट में अल्सर है, हर्निया है, पेट का ऑपरेशन हुआ है या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका आया हुआ है फीमेल्स में, तो इसे अवॉइड करेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। एक बार में आप 25 से 30 स्ट्रोक कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड में को आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आपके इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से मिलाते हुए अपने राइट हैंड से नासिक मुद्रा बनाएंगे। आपके मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को मिलाते हुए थंब के रूट पे रखेंगे इस तरह। अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। श्वास भरेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ेंगे। जितना धीरे धीरे श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे उतना अच्छा अभ्यास होगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हुए अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अपने श्वासों को महसूस करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम का। ठंडक देता है ये प्राणायाम, तो गर्मियों में बहुत अच्छा प्राणायाम है ये करने के लिए। इसके लिए अपने टंग को बाहर निकालेंगे और पाइप की तरह शेप बनाएंगे। श्वास को भरते होंगे मुंह से, तो जो आपके जीभ पे श्वास टच होता हुआ जाएगा, एक कूलिंग सेंसेशन आपके गले में देगा। और श्वास को नासिकाओं से ही बाहर निकालेंगे। फिर से करें। कुछ राउंड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक कूलिंग सेंसेशन अपने गले में, चेस्ट में, पेट तक आप फील कर पाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भंवरे की तरह गुंजन करेंगे श्वास को छोड़ते हुए। तो एक लंबा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे हमिंग साउंड की तरह। इसके लिए अपने अंगूठे को कान के पास ले जाएंगे और अपनी मसल को अंदर की ओर प्रेस करेंगे। अब ध्यान देंगे कि आपको कान के अंदर अपने अंगूठे को नहीं ले जाना है, बाहर की मसल को प्रेस करना है। अपने इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रखें, मिडिल फिंगर को आईज पे, रिंग फिंगर को नोज के पास और लिटिल फिंगर को लिप्स के पास। करेंगे अभ्यास। एक श्वास भरे लंबा।
3 से 5 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से मिला के रखें। करेंगे ध्यान का अभ्यास। अपने मानसिक रूप से अपनी बैठी हुई स्थिति को देखें। शरीर के प्रति सजग हों। पीठ को सीधा रखें। कंधे ढीले, चेहरा सामान्य। अपने ध्यान को अपने श्वासों पे लाएंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर जाता हुआ, बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। बिना किसी प्रयास के चलता हुआ आपका श्वास। अपने श्वासों को देखते हुए ध्यान को अपने पेट पे ले जाएंगे और श्वास को भरते हुए महसूस करेंगे आपका पेट बाहर की ओर आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जा रहा है। बिना किसी प्रयास के श्वास चल रहा है और पेट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है श्वासों के साथ। उसे महसूस करेंगे। ध्यान को श्वासों से हटाएंगे और अपने भूमध्य में लाएंगे। बिटवीन योर आईब्रो सेंटर, उस खाली स्थान पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। कुछ क्षणों के लिए ध्यान को भूमध्य में पूरी तरह केंद्रित करने का प्रयास करें। धीरे से ध्यान को श्वासों पे वापस ले आएं। अपने शरीर के प्रति सजग हों और खुद को धीरे से बाहर लाते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। आंखें बंद ही रखें। करेंगे शांति पाठ सबकी मंगल कामना के लिए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपनी हथेलियों को रब करेंगे। अच्छे से हथेलियां गरम करें। अपनी हथेलियों को आंखों पे रखें, गर्माहट को महसूस करें। हथेलियों में देखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को योगा डे आने तक रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि आप योगा डे के लिए पूरी तरह तैयार हो पाएं। धन्यवाद।